श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आपके सामने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ पीछे वाली क्लासेस को जितना आपने प्यार दिया, जितने अच्छे से आपने वो क्वेश्चन समझे, इस क्लास को भी आप उतना ही प्यार देंगे और अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएंगे। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि हाँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। जो एस्पिरेंट्स नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनको मैं बता दूं सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के माध्यम से टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन की और टेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे पेड बैचेस में भी एडमिशन ओपन है, हमारे फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन ओपन है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा और फाउंडेशन बैच की पूरी जानकारी लीजिएगा। और यूट्यूब के ऊपर रोज रात 9 बजे आपके लिए इसी तरीके की एमसीक्यू सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज लेकर हम आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर पढ़ाई के बीच में हमें कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। चलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या हमसे कहता है किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। ये लाइटनिंग किसने डिस्कवर की है? ऑप्शन ए युकावा, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी हबल, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। मैंने आपसे बार बार कहा प्लस 1 क्लास की पहली यूनिट डिस्कवरीज और उनके साइंटिस्ट को जरूर याद करो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर हमारे पास, जो क्या है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन होगा। इज दैट क्लियर? लाइटनिंग जो डिस्कवर की थी किसने की है? फ्रैंकलिन ने की है। उसके बाद आगे सुनिएगा, दूसरा ये जो ऑप्शन था मैक्सवेल, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मैक्सवेल ने क्या डिस्कवर किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल मैक्सवेल ने डिस्कवर की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। लिखिए ना, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। और तीसरा है हमारे पास हबल, एडविन हबल। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? एडविन हबल। एडविन हबल ने डिस्कवर किया है क्या? बियॉन्ड मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये कोई सीमित चीज नहीं, ये एक्सपैंड हो रहा है, यानी एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स इन्होंने डिस्कवर किया है। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। अब आप सोचेंगे ये ऑप्शन नंबर ए युकावा को क्यों छोड़ दिया सर, है ना? ये इसलिए छोड़ा ताकि आप खुद से गूगल सर्च करके इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से, मैक्सवेल ने क्या किस चीज के लिए फेमस है, किस डिस्कवरी के लिए फेमस है? वो फेमस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। एडविन हबल फेमस है एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स के लिए। फ्रैंकलिन फेमस है लाइटनिंग के लिए। इन्होंने लाइटनिंग को डिस्कवर किया था। इज दैट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आज ये कंफ्यूजन पूरी दूर कर दूंगा आपकी। ये ऑर्डर निकलता कैसे है, क्वेश्चन पढ़ो। ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर, ये ऑर्डर निकलता कैसे है? आपको लगेगा सभी के सभी आंसर सही है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही माना जाता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऑर्डर की बात आती है, ध्यान रखना ये जो ऑर्डर है ना, अगर मैं इसको एक्स मानूं तो इसकी वैल्यू लाई करती है 0.5 से लेकर 5 के बीच में। जी हाँ। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी समझाऊंगा। देखो, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। इसको 64,000 मीटर हो गया, यानी 64 × 10⁵ हो गया। यहां पर आप बोलोगे 5 ऑर्डर का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लेकिन एग्जामिनर सीधा काट देगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आप बोलोगे 6.4 × 10⁻6 करते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। आप बोलोगे 10⁻6 ऑर्डर, आप ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर तो हमें सही बात बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, बात क्या है? बात यह है कि ये जो ऑर्डर हमेशा निकलता है, इसकी वैल्यू यहां और यहां 0.5 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए, इसके बीच में लाई करनी चाहिए, वो ऑर्डर माना जाता है असली। मतलब अब देखो, यहां पर है 64 जो बड़ा है 5 से, ठीक है। अब हमने यहां पर डेसिमल लगा दिया, एक ऑर्डर हमने बढ़ा दिया, यानी पावर बढ़ा दिया, बन गया 6.4। अगेन ये यहां पर फिट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अभी भी गलत है, इसको अभी भी करेक्ट करना बाकी है। अब देखो, एक और 10 मतलब पीछे लगाया, इनटू 10⁻7। अब ये देखो 5 से बड़ा
और 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी 0.5 इज लेस देन 0.65 इज लेस देन 5। ये यहां पर फिट बैठ गया। जब ये वैल्यू यहां पर फिट बैठेगी देन आपका ऑर्डर सही होगा। अब जब 0.64 किया तो 10 की पावर 7 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी मोस्ट 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 एक्यूरेट आंसर। मुझे नहीं लगता आपका ये डाउट अब क्लियर नहीं हुआ होगा। समझ गए आप कि इससे पहले आपको इसकी जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ बोला है, कितना होता है? 5 भी निकल रहा है, 6 भी निकल रहा है, 7 भी निकल रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.5 से 5 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए इस वाले कांस्टेंट की जो शुरू में चलता है। 64 बड़ा, 6.4 बड़ा, तो इसलिए 0.64 इसे करना पड़ा। 10 की पावर 7 जो है हमारा आंसर निकलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, बस हमारे साथ बने रहना है और इसी आसान अप्रोच के साथ और इस पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के साथ अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। आपको ये भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, आपको ये भी पता चलेगा क्या फाउंडेशन वीक है। अगर फाउंडेशन वीक है तो उसे स्ट्रांग बनाने के लिए ये नंबर दिया है यहाँ पर, व्हाट्सएप आज के आज कीजिएगा, एडमिशन ओपन है। देखें, अ मैन ट्रेवल 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, टर्न ए 90 डिग्री का टर्न लिया एंड ट्रेवल 4 मीटर ड्यू ईस्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पूछिए। व्हाट इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? जानते हैं ना अच्छे से? देखो, मैंने कहा है जब भी डायरेक्शन बनानी, इस तरफ नॉर्थ होगा, इस तरफ साउथ होगा, इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा। इन्होंने बोला 3 मीटर, चलो भाई 3 मीटर हम चले टूवर्ड नॉर्थ। इन्होंने बोला 90 डिग्री का टर्न लिया, ट्रेवल ईस्ट, ईस्ट की तरफ चले 90 डिग्री का, कितना? 4 मीटर। हमसे पूछी है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ये निकला हमारा डिस्प्लेसमेंट, यही तो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। है ना, ये चीजें आपको पता है। चलें, ये हमें निकालना है और ये आप बड़े आराम से निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हो जाता है वो होगा 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 4 चौके 16 जमा 9 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट, जिसका रूट कितना आ जाएगा? 5 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी मेरा हमारा सही जवाब है। तो इसके ऊपर गोला लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी सीरीज को कंटिन्यू रखें, यस टाइप जरूर कीजिएगा एस्पायरेंट्स, और इसके पुराने वाले क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। फाउंडेशन बैचेस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ प्रिपेयर करना है तो रास्ता आपके सामने है। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर, व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल? मैक्सिमम रेंज, कई बार कहा मैंने कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका शॉर्टकट भी बताया था और हर बार बताता हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। ये शॉर्टकट क्या था? उसके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है, जरूर विजिट करें। लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे आपको। फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिलेंगे और आई बटन में भी मिलेंगे। तो थोड़ी सी तो मेहनत करना पड़ेगी। चलें, क्या पूछा है? मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या था? आर यू स्केयर साइन टू थीटा और थीटा टू थीटा ओवर जी, यही था। आगे कितनी है? 10 मीटर। ठीक, आगे व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल? वेलोसिटी को दो गुना करो, आर डैश, यू को दो गुना करो तो 4u, दो दो 4 हो गया, साइन टू थीटा ओवर जी, कितना आ गया? 4 गुना 10, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू ये हमारे पास है, तो कितना आ गया? आर डैश 40 मीटर। किसी ऑप्शन में है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 40 मीटर विल बी राइट आंसर। हमें क्या हुआ? हमें यहां पर जस्ट और जस्ट फॉर्मूला का पता चाहिए था। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, टाइम कितना रहता है प्रोजेक्शन का? टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ये बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m hits normally a rigid body
rigid wall with velocity v bounces back with the same velocity, the impulse experienced by a body. impulse पूछा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें. A body of mass m hits normally to a rigid wall with velocity v and bounce back. What will be impulse experienced by the body? What is impulse? What is impulse? The rate of change in momentum. पढ़ा है ना impulse की definition. The rate of change in momentum is known as impulse. और उस समय मैंने आपको ये भी बताया कि ये फॉर्मूला थ्योरी डेफिनेशन से तो इतना काम नहीं है, लेकिन जितना काम उसके रिलेशन याद करने का है. व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना? क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? एमवी. तो पहला हो गया एमवी माइनस, जब वो टकराया बाउंस बैक किया, बाउंस बैक किया डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस एमवी. दूसरा इसका मोमेंटम आ जाएगा, कितना आ गया ये? एमवी जमा एमवी जो आ गया 2 mv विल बी राइट आंसर. दिस इज हमारा इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. पहला मोमेंटम एमवी, दूसरा मोमेंटम एमवी, दोनों का डिफरेंस. लेकिन जो दूसरा मोमेंट था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, बाउंस बैक हुआ, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइन आया, प्लस हो गए और आंसर निकला 2 mv. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी हमारा सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क से आया था. A weightlifter is holding a weight of 80 kg on his shoulder for 10 सेकेंड. 80 किलोग्राम का वजन डाला है इन मजबूत कंधों पर. जो जिम्मेवारी आपके कंधों के ऊपर है उसका ख्याल रखो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो. और वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है. वर्क डन बाय द लिफ्टर. वर्क डन पूछा, मैंने कई बार आपको समझाया वर्क डन 3 टाइप का. एक पॉजिटिव वर्क डन है, एक नेगेटिव वर्क डन है, एक जीरो वर्क डन है. पॉजिटिव वर्क डन वो वर्क डन होता है जब हम फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है. नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? जब फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाएं, डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में, नेगेटिव वर्क डन. जीरो वर्क डन कब होता है? जब फोर्स लगाने लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. बड़े ध्यान से देखना. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मतलब एफ एस कॉस थीटा. थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन तो जीरो. क्वेश्चन क्या है? वेट लिफ्टर होल्डिंग अ वेट ऑफ 80 kg ऑन हिज शोल्डर. यहां उसने वजन उठा लिया. वर्क डन बाय द लिफ्टर. क्या उसने डिस्प्लेसमेंट हुई कुछ? क्योंकि वर्क डन पूछा है लिफ्टर का. बड़े ध्यान से देखना, उसने शोल्डर पे उठाया हुआ है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट है नहीं. डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो वर्क डन. ZDRO. ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. समझ गए? मैंने सारे केसेस आपको बता दिए, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है. जीरो के लिए दो केस रहते हैं, एक तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 डिग्री. उस केस में भी वर्क डन जीरो रहता है एस्पायरेंट. तो इन चीजों का खास ख्याल रखना, ये थ्योरी में बड़े डिटेल से हमने पढ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए देखिएगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 300%. लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी. शॉर्टकट पता है फॉर्मूला का? शॉर्टकट बताए हैं मैंने अपनी क्लासेस में. क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम कितने प्रतिशत से इंक्रीज करेगा? दो फॉर्मूले बताए थे. एक था अंडर द रूट ऑफ 100 प्लस एन बटे 100 - 1 मल्टीप्लाई बाय 100%. एक था काइनेटिक एनर्जी 100 प्लस एन बटे 100 का स्केयर -1 गुना 100. ये कब था? जब मोमेंटम गिवन हो. ये कब है? जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो. तो पुट करेंगे 100 जमा 300 बटा 100 -1 इंटू 100. 300 जमा 100 400. 400 बटा 100 4. 4 का अंडर रूट 2 -1 गुना 100%, जो कितना आया? 100%. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसा एक उल्टा क्वेश्चन अगर मोमेंटम गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी पूछी हो, ये शॉर्टकट है और ये बार बार पीजीटी कमीशन में क्वेश्चन पुट हुए हैं, तो इसलिए ये पढ़ना पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी के बाहर लाई करता है। ऑप्शन ए पेंसिल, ऑप्शन बी डाइस, ऑप्शन सी बैंगल, ऑप्शन डी शॉर्ट पुट। इसका कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर फाउंडेशन वीक है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, पेड बैचेस की जानकारी लीजिएगा, फाउंडेशन बैच की जानकारी लीजिएगा और अपनी क्लासेस हमारे साथ शुरू कीजिएगा। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो प्रैक्टिस सीरीज तो आपके लिए है ही, प्रैक्टिस सीरीज तो आपके लिए है ही, हमारे साथ बने रहिएगा। डेली रात 9 बजे आपके लिए ये प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है, तो इसका पूरा फायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।